इम्पीरियलिज़्म की जो सियासत होती है या इम्पीरियलिज़्म की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये जब रियासत कोई भी रियासत अडॉप्ट करती है तो ऑब्वियसली ये दूसरे रियासत के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दाग देती है, या तो वो मिलिट्री ऑक्यूपेशन के थ्रू, या फिर इकोनॉमिक पेनिट्रेशन के थ्रू, या फिर कल्चरल पेनिट्रेशन के थ्रू। तो जब भी कोई भी इम्पीरियलिस्ट पावर इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, तो इसके इफ़ेक्ट्स दोनों के ऊपर होते हैं। इम्पीरियलिस्ट के ऊपर भी होते हैं और उस कॉलोनी के ऊपर भी होते हैं जहाँ पे वो इम्पीरियलिज्म कायम करती है। और ये इफ़ेक्ट्स दोनों पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और ये इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हम आज जो जिन इफ़ेक्ट्स पे बात करेंगे, बहुत ही कॉमन किस्म के, या ऐसे इफ़ेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आज हम जस्ट उन इफ़ेक्ट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स से, यानी नुकसानदा असरात क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो लोकल हैं, जो मुकामी होते हैं, यानी उस कॉलोनी के मुकामी या उस कमज़ोर स्टेट के मुकामी जिसके ऊपर एक इम्पीरियलिस्ट पावर हावी आई हुई है, वहाँ के मुकामी लोगों के लिए ये नुकसानदा होती है। इम्पीरियलिस्ट के लिए इतना ज़्यादा नुकसानदा नहीं होती है, जिसके ऊपर इम्पीरियलिज्म कायम हो जाती है तो उसके लिए ये नुकसानदा होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों की एक तरह से आज़ादी ख़त्म हो जाती है। वो अपनी मर्ज़ी के इतने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, उनके डिसीजंस कोई और ले पाता है, तो ये मुकामी लोगों के लिए नुकसानदा होती है। दूसरा जो इससे नुकसान होता है, वो इन्फीरियर सुपीरियर या सुपीरियर इन्फीरियर का एक रिलेशनशिप कायम होता है। यानी एक कौम सुपीरियर बन गई, दूसरी कौम इन्फीरियर बन गई। मिसाल के तौर पे जब बरतानिया ने अपने कॉलोनीज़ बनाया, इंडिया को अपने अंडर में लाया, तो अब देखो बरतानिया सुपीरियर, इंडियन इन्फीरियर, तो एक सुपीरियर इन्फीरियर का रिलेशनशिप बन गया, जो कि किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ड्रॉबैक है या नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वो है इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेटबैक। तो जो रियासत कमज़ोर होती है, उसके मईशत और कल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जो इम्पीरियल है वो, या इम्पीरियलिस्ट जो है वो कमज़ोर रियासत की जो माशी वसाइल हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है, और उसकी अपनी कल्चर की बका बहुत ज़्यादा मुश्किल में जाती है। तो ये तीन मेजर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये मुकामी लोगों के लिए नुकसानदा है। वो नुकसानदा क्यों है? नुकसानदा दो बड़े वजूहात की वजह से है। एक सुपीरियर इन्फीरियर रिलेशनशिप, दूसरा इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेटबैक। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है कि जो कमज़ोर रियासत है, जब उसके ऊपर इम्पीरियलिस्ट अपनी ताकत कायम करता है, तो उसकी कल्चर इम्पीरियलिस्ट के लिए एक्सपोज हो जाती है। यानी जो पसमानदा मुल्क है उसकी कल्चर इम्पीरियलिस्ट से बहुत कुछ ऑब्जर्व करती है और उसकी कल्चर भी डेवलप होती है। मिसाल के तौर पे, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी मिसाल लिया था कि बरतानिया ने जब इंडिया के ऊपर इम्पीरियलिस्ट पावर कायम किया था, तो इससे एक तो इंडिया की अपनी कल्चर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। लेकिन अगर उसको आप दूसरे एंगल से देखोगे तो इंडियन कल्चर के अंदर ब्रिटिश कल्चर से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, आपका जो कोर्ट सिस्टम है, ये आपके कल्चर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट कल्चर से आ गए। तो इस तरह से जब जो कमज़ोर रियासत है उसकी कल्चर जब इम्पीरियलिस्ट के सामने एक्सपोज हो जाती है, तो वो कमज़ोर रियासत बहुत सारे अच्छी चीज़ें इम्पीरियलिस्ट कल्चर से ऑब्जर्व भी करती है, तो इससे जो है ना उसके कल्चर को फ़ायदा भी मिलता है। और फिर जो लोकल्स हैं, जो कमज़ोर रियासत के अंदर जो मुकामी लोग हैं, उनके अंदर एक तरह से इत्तेहाद का जज्बा पैदा होता है। यही एग्ज़ाम्पल को हम ज़रा आगे और बढ़ाते हैं तो देखो, इंडिया के अंदर जो
ڈفرینٹ ریاستیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو بنی ہوئی تھی وہ جو آپس میں لڑ رہے تھے، تو یہ جب برٹش آ گئے تو یہ سب یونائٹ ہو گئے، تو ان کے اندر سینس آف یونٹی آ جاتی ہے. پھر انڈسٹریلائزیشن آتی ہے. اوبیسلی دیکھو جو امپیریلسٹ ہے وہ انڈسٹریلی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور وہ جا کے ایک ویک اسٹیٹ کے اوپر جب اپنی کنٹرول قائم کرتا ہے تو وہاں پہ بھی انڈسٹریلائزیشن کو بڑھا دیتا ہے، اور پھر وہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے. یعنی جو کمزور ریاست ہے اس میں امپیریلسٹ ماڈرن جدید ایجوکیشن انٹروڈیوس کراتا ہے، اور پھر ان کو یہ سکھاتی ہے کہ اپنی سیلف گورنمنٹ کیسے چلانا ہے. وہ امپیریلسٹ سے سیکھ جاتے ہیں، سیلف گورنمنٹ چلانا سیکھتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن سیکھتے ہیں، انڈسٹریلائزیشن سیکھتے ہیں، اور ان کے درمیان اتحاد قائم ہو جاتی ہے، اور ان کی کلچر ایک ڈیولپ کلچر کے سامنے ایکسپوز ہو جاتی ہے، اور وہاں سے وہ بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ہیں. تو دوستو امپیریلسٹ کے یا امپیریلزم کے دونوں ایفیکٹس ہیں، پازیٹیو اور نگیٹیو دونوں ایفیکٹس ہیں. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.